गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट जो डिविजिबिलिटी के रूल है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट आता है इसमें, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। यानी कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 24 है ना, ये 8 से डिवाइड होता है। 8 के टेबल में आता है ना, 8 सौ 24 है ना, 3 टाइम्स जा रहा है, 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 आंसर आता है हमारा, है ना, क्वोशिएंट 3 मिलता है। तो ये इस रूल में क्या कहता है कि अगर 24 8 से डिवाइड होता है तो 8 के जितने भी फैक्टर है उनसे भी ये डिवाइड होगा। तो 8 के फैक्टर क्या आएंगे, देखिए 8 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या मिलेंगे। 8 के फैक्टर मिलेंगे आपको 1 2 4 और 8। तो 8 से तो डिवाइड होता ही है, तो ये 4 से भी डिवाइड होता है। देखिए 4 के टेबल में आता है 24 है ना, 2 से डिवाइड होगा और 1 से तो डिवाइड होता ही हर नंबर। तो कहने का मतलब है कोई भी नंबर दिया हो, अगर वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके जितने फैक्टर्स है उनसे भी वो नंबर डिवाइड होगा। नेक्स्ट इसमें क्या कहा है सेकंड में, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। तो देखिए बहुत आसान है। को प्राइम किसे कहते हैं, जिनमें सिर्फ कॉमन संख्या क्या हो, 1 के अलावा दूसरी संख्या का उसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो को प्राइम। तो 2 कंटिन्यूस नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो द नंबर 40 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 5, और 4 और 5 दो कंटिन्यूस नंबर है, इसलिए दोनों को प्राइम है, क्योंकि इनमें एक के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है ना। तो द नंबर इज 40, तो 40 में 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल है ये 40 बाय 4 एंड 5। इट इज आल्सो डिवाइड बाय, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 20, और 20 से भी 40 डिवाइड होगा। चाहे कोई सा भी नंबर ले लो आप, जैसे मैंने ले लिया 2 और 3, ये दोनों को प्राइम है, ठीक है ना। और ये 2 से और 3 से दोनों को, उससे कौन सी संख्या 12 जो है, ये 12 2 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है। तो कहने का मतलब है कि इनका अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 और 3 का तो कितना आता है 6, और ये 6 से ये 12 फिर डिवाइड होगा। तो दो को प्राइम नंबर है, अगर उनसे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उनके मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा, यानी 6 से भी डिवाइड होगा 12। नेक्स्ट बच्चों, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, दो नंबर हैं वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय द नंबर। तो देखिए दो नंबर 6 और 9 ले लिया, तो 6 भी 3 से डिवाइड होता है और 9 भी 3 से डिवाइड होता है। तो अगर इनका सम करें तो 15 आता है, तो 15 भी 3 से डिवाइड होगा। यानी दो नंबर सेपरेटली किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सम भी किसी और नंबर से, वही उस नंबर से डिवाइड होगा। आप चाहे कोई सा भी नंबर ले लो, है ना, तो वो उनका सम जो है वो उस नंबर से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। दो नंबर हैं जो डिविजिबल है किसी और नंबर से, यानी 8 और 20 है, ये किसी 4 से डिविजिबल है, तो इनका जो डिफरेंस है 20 माइनस 8 किया तो 12, तो 12 भी 4 से डिविजिबल होगा। यानी कोई दो नंबर, जैसे यहाँ था ना सम, इस सम में भी जो रूल लगता है वही डिफरेंस में भी लगता है। सम में क्या है, 6 और 9 किससे 3 से डिविजिबल है, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो वो भी 3 से डिविजिबल, इनका सम करेंगे तब भी डिविजिबल, तो दोनों ही सेम पैटर्न है।
यानी कोई नंबर अगर दो नंबर को डिवाइड करता है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा और उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा बच्चों अब बता रहा हूँ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो किसी भी नंबर के जो फैक्टर करते हैं और अगर उनके जो प्राइम नंबर्स आते हैं उनका मल्टीप्लाई करें तो वो उस नंबर उनका मल्टीपल उस नंबर के इक्वल होगा। जैसे 90 के फैक्टर करना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। तो 2 से भाग दिया 90 में, एक तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 1 को छोड़ देना। 2 से डिवाइड किया 90 को तो 45 आया। अब 45 को 2 से बड़ी संख्या क्या है 3, अगर 3 से नहीं होता तो फिर 5 से देते। 3 से डिवाइड किया तो 15 टाइम जाएगा, है ना, 15 दिया 45। अब इस 15 को फिर कैसे दिया 3 से, तो 5 टाइम गया। 5 को किससे भाग दिया 5 से, तो 1 आया। तो 1 को छोड़ देना क्योंकि 1 प्राइम नहीं है। तो अब इस 90 जो आया बच्चों, इस 90 को हम क्या लिखेंगे, ये जो फैक्टर आए ये सारे प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो 90 इनके मल्टीपल के इक्वल होगा, यानी इन सब का मल्टीप्लाई करा, इनका प्रोडक्ट करा, तो जो प्रोडक्ट करने पर जो उत्तर आएगा वो 90 के इक्वल होगा। यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा कितना हो जाएगा 90। ठीक है बच्चों। सिमिलरली आगे आएगा कि इसको फैक्टर ट्री के रूप में दर्शाओ। तो देखिए 90 को मैंने दो तरीके से, फैक्टर ट्री आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। अगर मैं 90 को दो फैक्टर करूँ तो 10 और 9 हो जाएगा। 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 और 5, 2 जा 10। 9 के क्या हो सकते हैं, 3 इंटू 3। यानी ये प्राइम नंबर्स के रूप में आपको लाना है, तो ये इसके फैक्टर ट्री कहलाएगा। अब 90 को एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर 2 से मैं 90 को डिवाइड करता हूँ तो कितना मिलेगा 45। 45 को 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा 15। 15 को 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा 5। तो 5 से ही डिवाइड होगा, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये फैक्टर ट्री कहलाता है, जो प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम ये इनके जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनको दिखा सकते हैं। तो ये फैक्टर ट्री हुआ बच्चों एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन वो ट्रू है या नहीं ये बताना है। तो जैसे क्या कहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो फर्स्ट वाला है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ ये करेक्ट है या नहीं ये बताना है। तो ये क्या कहा है, एक नंबर है जो 3 से भाग जा देते हैं तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये संख्या जो है 9 से भी डिविजिबल होगी। तो देखिए 6 ऐसा नंबर है मान लीजिए जो 3 से डिविजिबल है, पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6। लेकिन ये 9 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से भाग जा रहा है वो 9 से भी उसमें भाग जाए। तो जैसे 6 में 3 का जा रहा है लेकिन 6 में 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू नहीं है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सेकेंड वाले में क्या कहा बच्चों आपको, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो देखिए किसी नंबर को 9 से भाग देते हैं और वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो 3 से भी जाएगा, तो ये सही है क्योंकि 9 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 मल्टीप्लाई 3। तो कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से पूरा पूरा विभाजित होता है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 में, है ना, तो इससे भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 टाइम जा रहा है ना, 3 6 जा 18। तो यहाँ से क्या समझ में आया, किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और वो पूरा डिवाइड होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। इसका सी वाला देखिए बच्चों क्या कहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। क्या कहा है, एक नंबर 18 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो ये 3 और 6 से भी डिविजिबल है। तो देखिए 3 और 6 18 के फैक्टर है,
और 18 का पूरा पूरा भाग जा रहा है किसी नंबर में तो उनके फैक्टर का भी जाएगा, या तो सही है। 36 है जो 18 से डिवाइड हो रहा है, तो 18 के फैक्टर 3 और 6 है ना, तो 3 से भी 36 जाएगा और 6 से भी जाएगा, क्योंकि उनके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट वाला देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। वो कह रहा है एक नंबर है जिसमें 9 का भी भाग जा रहा है और 10 का भी भाग जा रहा है, तो 9 और 10 दोनों कैसे को प्राइम नंबर, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 90। तो 90 में 9 का भी भाग जाएगा और 10 का भी जाएगा, तो वो कह रहा है ये नंबर 90 से भी डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है, यानी उसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 90 में 90 का भी भाग जाएगा। और 9 और 10 किससे डिविजिबल होंगे, इन दोनों के फैक्टर, यानी इन दोनों ये को प्राइम नंबर है तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा उसमें 9 का भी भाग जा रहा है और 10 का भी जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है बच्चों। नेक्स्ट वाला देखिए बच्चों क्या कहा है, इफ टू नंबर आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। दो नंबर कैसे है को प्राइम, तो देखिए को प्राइम किसे कहते हैं, जिसमें 1 कॉमन हो, यानी 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। तो दो कंटिन्यूअस नंबर हमेशा को प्राइम रहते हैं। तो जैसे 8 और 9 लिया है, तो 8 और 9 को प्राइम है। अब वो कह रहा है ये अगर को प्राइम है तो इनमें एक प्राइम होना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 8 भी प्राइम नहीं है और 9 भी प्राइम नहीं है, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट दिया था वो ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है। नेक्स्ट है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो डिविजिबल बाय 8। वो कह रहे हैं कि जितने भी नंबर अगर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, उसमें पूरा पूरा 4 का भाग जाता है, तो वो 8 का भी उनमें भाग जाएगा। तो देखिए 12 में अगर 4 का भाग जाता है, हम जानते हैं 12 को 4 से भाग देते हैं यदि, तो 4 तिया 12 3 क्वेश्चन मिलता है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि 4 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से भी होना चाहिए, लेकिन 12 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद वाला देखिए क्या कहा है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो डिविजिबल बाय 4। ये तो ट्रू है। कोई भी नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 के फैक्टर से भी वो डिवाइड होगा, और 4 किसका 8 का फैक्टर है, तो वो 4 से भी डिवाइड होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है बच्चों। देखिए 8 के फैक्टर क्या आते हैं, 1 2 4 8। 8 से किसी यानी 16 कोई नंबर है, तो 8 से डिवाइड हो रहा है 16, तो 4 से भी होगा, 2 से भी होगा और 1 से भी होगा। नेक्स्ट देखिए इसका, इफ़ अ नंबर exactly divides two numbers separately it must exactly divide their sum। तो ये तो बहुत आसान है, हमने पढ़ा है। जैसे 4 डिवाइड्स 8 एंड 12, यानी 8 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है और 12 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इनका जो सम होगा उसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 8 और 12 को ऐड किया तो 20, तो 20 में भी 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, 4 5 20, ठीक है ना। ऐसे ही इनके डिफरेंस में भी जाता है, ये हमने पढ़ा अभी। अब अगला क्या कहा है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। वो कह रहा है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए उसने ये कहा है कि 3 डिवाइड्स 6 है ना, 6 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब वो कह रहा है इट डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली, यानी इसका जो 6 का सम करें अगर, तो 6 के सम कई तरीके से हो सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 1 + 5 लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 + 4 लिख सकते हैं,
3 + 3 भी लिख सकते हैं, है ना। तो वो कह रहा है कि 3 डिवाइड 6 बट नॉट डिवाइड द सम ऑफ 6, यानी सम ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 2 और 4 भी हो सकता है, और 1, तो 1 और 5 में भी 3 का नहीं जा रहा है, 2 और 4 में भी नहीं जा रहा है। तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी हो सकता है। जैसे 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 3, तो इस 3 में भी जा रहा है, इस वाले 3 में भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 और 5 में नहीं जा रहा है, 2 और 4 में नहीं जा रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके सम को भी पूरा पूरा डिवाइड करें, उनके दो जो सम जो टुकड़े करेंगे जिनसे ये 6 बना है, 1 और 5 या 2 और 4, तो ये इनको भी पूरा पूरा ये डिवाइड करे, ये ज़रूरी नहीं है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, टीचिंग अच्छी लगती है, तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।